आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप पे हम लोग कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड्स, ओके। ये सब क्या होते हैं? इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, विच मीन्स जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही ये सब मेथड्स डिफाइंड होते हैं, ठीक है। सो दीज आर इनबिल्ट मेथड्स बेसिकली। इन इनबिल्ट मेथड्स को हम लोग को पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है? हम लोग खुद से भी ये सब जो भी फंक्शनैलिटी ये इनबिल्ट मेथड्स करते हैं, हम वो सब चीज़ें खुद से भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि जब आपको ये मेथड्स के बारे में पता होता है, थोड़ा सा चीज़ें आपकी थोड़ी सी सिंपल हो जाती है, ठीक है। सो हम लोग इनबिल्ट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी कोई स्ट्रिंग है, उसको आपको पूरे को रिवर्स करना है, तो आप लूप लगा करके भी हर एक कैरेक्टर की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें अचीव करी जा सकती है। तो इनबिल्ट मेथड्स मतलब इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ हेल्पर, ठीक है। आपका हाथ पकड़ने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है कि आपको बहुत अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो एटलीस्ट ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होती है, लाइक स्ट्रिंग को रिवर्स करना, उसकी लेंथ फाइंड आउट करना, किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट करना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप इनबिल्ट मेथड्स की हेल्प से अचीव कर सकते हो, ठीक है। सो मैं सबसे पहले एग्जांपल एक, तो सो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने कह दिया कि हाँ भाई देर आर 7 डेटा टाइप्स, तो हम लोगों ने 7 डेटा टाइप्स को लिस्ट डाउन कर दिया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सारे के सारे मैं पढ़ने बैठ गई तो फिर हो जाएगा पूरा चैनल सिर्फ अबाउट स्ट्रिंग मेथड्स ओनली, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो हम लोग टारगेट करेंगे कि जो भी इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इंटरव्यू के अंदर, कौन कौन से मेथड जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन मेथड्स को हम लोग वी आर गोइंग टू टारगेट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जो स्ट्रिंग होती है, फर्स्ट मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी, लेट ए इज इक्वल्स टू हेलो, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रिंग होती है तो मुझे अगर उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। सो मैंने फर्स्ट मेथड क्या लिया है? लेंथ। अगर मुझे किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, लेंथ फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि उस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कि उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स मतलब कि कितने वर्ड्स हैं, ठीक है। सो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी? 5, ओके। सो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। इसको अप्लाई कैसे करोगे? यू विल बी राइटिंग ए डॉट लेंथ। सो इस तरह से आप लेंथ लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं कि अगर हमारे को ये फाइंड आउट करना कि हम लोग को कोई 2 स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर हमारे को उन 2 स्ट्रिंग को अटैच करना हो, 2 स्ट्रिंग को ऐड करना हो, ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप प्लस लगा दो, ठीक है, आप एडिशन ऑपरेशन करो तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली उन दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर देगा, दोनों को जोड़ देगा, लाइक फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो प्लस ऑपरेशन या फिर कॉनकैट करके एक मेथड आता है, जिसको हम लोग पूरा इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ कॉनकैटिनेशन, कॉनकैटिनेशन, कुछ तो स्पेलिंग का होगा, ठीक है। सो वी कैन चेक दिस। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी, लेट ए इज इक्वल्स टू हे, ओके, देन लेट बी इज इक्वल्स टू वर्ल्ड, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे क्रिएट, या तो मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, का जो आउटपुट होगा वो इस तरह से होगा, हे वर्ल्ड, ठीक है। कहीं पर भी इसके एंड के अंदर कोई स्पेस नहीं है, इसके स्टार्टिंग में कोई स्पेस नहीं है, इस वजह से दोनों स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। सो ये भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप किसी स्ट्रिंग को मतलब ऐड कर रहे हो तो आप कहीं पर स्पेस दो, जिससे वो दोनों वर्ड्स कंबाइन ना हो, ठीक है। सो या तो आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर देयर इज़ अनदर वे कि आप डॉट कॉनकैट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो ए डॉट कॉनकैट एंड देन बी स्ट्रिंग हम लोगों ने पास कर दी, ठीक है। सो ए के अंदर बी स्ट्रिंग को कॉनकैट कर दो, विच मीन्स दोनों को ऐड कर दो। सो ये वाला तरीका भी आपको सेम ही आउटपुट देगा। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा वाला चूज़ करना है, कौन सा वाला नहीं चूज़ करना है, दोनों ही सेम है, दोनों ही ईजी है, ठीक है। सो ये कुछ तरीके होते हैं, लाइक फर्स्ट इज़ कि आप लेंथ किस तरह से निकालते हो, आप किसी स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ मेथड्स होते हैं विच इज़ ट्रिमिंग, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल थर्ड विच इज़ ट्रिम, ओके। लाइक मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग क्रिएट करी, ठीक है, हेलो, लाइक दिस, ठीक है।
अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा एक एक्स्ट्रा स्पेस है। तो कई बार होता है कि ऐसा होता है कि हम लोग के पास में कई ऐसे टाइप का डेटा आता है जहाँ पर बहुत अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्पेसेस गिवन होते हैं, तो ये यूज़फुल नहीं है ना। कहीं पर आप इसको प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा। ओके, सो आपको इस स्ट्रिंग को मतलब ट्रिम करना है इस तरह से कि कोई भी अनयूजुअल एक्स्ट्रा स्पेसेस हो कहीं पे स्टार्टिंग में या एंड में, अनयूजुअल एक्स्ट्रा स्पेसेस हो तो वो सब चीज़ें रिमूव हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे ए डॉट ट्रिम कर दूँ तो जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये चीज़ वर्क करती है कि आप मतलब किस तरह से ट्रिमिंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट फंक्शन होता है, सबसे पहले या तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि इन सब फंक्शंस को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो टू आवर कोड। कहाँ है हम लोग का कोड? यस, यहाँ पर मैं एक जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करती हूँ। ओके, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, मैंने कहा हाय। ठीक है, इतना ही रखते हैं जिससे हमको वैल्यूज़ का भी आइडिया रहे कि हाँ कितनी हो रही है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करना चाहती हूँ। प्रिंट करने के लिए आपको console.log फंक्शन है, स्टेटमेंट है जो आपको यूटिलाइज़ करना है ऑलवेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी ए डॉट लेंथ। अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। रन किस तरह से करते हैं किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को? टर्मिनल के अंदर जाओ, नोड index.js, नोड index.js। क्या है वैल्यू? 2, विच मीन्स इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, एच एंड आई। ठीक है, सो इस तरह से आपका लेंथ 2 आ गया। ओके, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कौन सा फंक्शन? हमने कंकैटिनेशन पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक और स्ट्रिंग क्रिएट करती हूँ, उसके अंदर मैं लिखती हूँ वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया। अब मैं क्या कहती हूँ, लेट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, अब मैं यहाँ पे console.log और मैं करती हूँ सी कि सी का आउटपुट क्या है। यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे तो हाई वर्ल्ड, अब आप देख रहे हो ना किस तरह से दोनों के दोनों वर्ड्स एक दूसरे से कंबाइंड हैं। तो अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो या तो आप इसके स्टार्टिंग में स्पेस दे दो। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में स्पेस दे दूँगी तो यहाँ पर हाई स्पेस एंड देन वर्ल्ड आएगा। ओके, तो इस स्ट्रिंग्स की जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्टली ऐड करता है। ये नहीं करेगा कि हाँ ठीक है भाई अब खुद से ही मतलब स्मार्ट बन करके ऐड करें, नहीं, आप कोड को जो बोलोगे वो वही काम करेगा। ओके, सो ये होगा आपका कंकैटिनेशन। अगर आपको ये करना है तो आप ये कर सकते हो, या फिर इसकी जगह आपको ये करना है डॉट कॉनकैट और यहाँ पे आपको बी पास करना है तो भी आपको वो सेम ही आउटपुट रिजल्ट में देगा। ठीक है, सो इस तरह से आपका एडिशन ऑफ स्ट्रिंग्स होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी ट्रिमिंग की। ठीक है, सो लेट डी इज इक्वल्स टू, मैं बहुत सारा स्पेस दे देती हूँ और मैं लिखती हूँ यहाँ पे JS। ठीक है, लेट्स प्रिंट डी सबसे पहले कि डी का वैल्यू क्या है, console.log d। ठीक है, ये मैंने सेमीकोलन लगाया, प्रिंट करो क्या है वैल्यू। अब आप यहाँ पर नोटिस करो कि यहाँ पर भी ना वो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं पूरे के पूरे। ठीक है, सो ये मेरा इंटायर चीज़ जो है मेरी वो डी है। अगर मैं ये प्रिंट करने से पहले अगर मैं इस पर ट्रिम फंक्शन इस तरह से अप्लाई कर दूँ, अभी अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो ट्रिम नहीं हो रहा है। हम लोग कभी भी देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ यार ये स्पेसेस तो अभी भी प्रेजेंट है वहाँ पर। ठीक है, सो हम लोगों ने ट्रिम फंक्शन यूज़ ही क्यों किया? सो यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक करी यहाँ पे कि मैं भूल गई ये बात कि जो ट्रिम फंक्शन होता है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग की वैल्यू को कभी मॉडिफाई नहीं करता है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हो सकती है कि आप कोई चीज़ मिस आउट कर दो, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है कि ट्रिम फंक्शन जो होता है वो कभी भी, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉनकैट किया तो हमने एक नई स्ट्रिंग के अंदर वो वैल्यू को पास किया। ठीक है, इन द सेम वे ट्रिम फंक्शन जो भी होता है वो हमेशा कभी भी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं मॉडिफाई करेगा, वो एक आपको नई वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपको ट्रिम्ड स्ट्रिंग चाहिए अब तो आपको उसको नई स्ट्रिंग के अंदर सेव करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप उसको यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, सो अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो इट विल गिव यू द करेक्ट आउटपुट कि हाँ भाई यहाँ पर जो आपका स्ट्रिंग है वो ट्रिम हो गया है एंड देन इट इज़ रिटर्निंग यू जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्ली। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कोई भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, हम किसी स्ट्रिंग को ब्रेक कैसे कर सकते हैं उसमें से कुछ सब पार्ट निकालना हो तो वो सब कैसे करते हैं, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं एंड मल्टीपल अदर फंक्शंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।